हाय एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। सॉल्यूशन आप लोगों का बहुत सारा डिमांड आया कि सर जो अभी हम लोग सेमेस्टर 3 में एग्जाम होने वाले हैं एनएसए पेपर का, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स हो या एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ, क्या सर उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाएंगे या सब्जेक्टिव भी होंगे? तो मैं आज बता रहा हूँ दोस्तों, याद रखिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या पूछे जाएंगे अभी तक यूनिवर्सिटी को डिक्लेयर नहीं किए हैं, इसलिए दोनों को पढ़ के रहना बहुत ही जरूरी है। क्या पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, ये किसी को अभी तक पता नहीं है। याद रखिएगा, अगर आपसे सब्जेक्टिव पूछा जाए तो कम से कम 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव आपका पीछा छोड़ने वाले नहीं है, पहला बात। दूसरी बात, अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव आते हैं तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आने वाले नहीं है, कुछ क्वेश्चन ऐसा होंगे जो सब्जेक्टिव से रिलेटेड होंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे एप्लीकेशन को माध्यम से जो स्टडी कर रहे हैं उन लोगों का डिमांड है, क्या सर हम लोगों को सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही स्टडी कराएंगे? क्या नहीं, आज मैं आप लोगों के जो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए वो है आपका थ्योरी पार्ट, यानी सब्जेक्टिव पार्ट में किस तरह से आपके पेपर में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स में क्वेश्चन पूछे जाने वाले, इसके रिगार्डिंग मैं लेकर आया हूं आज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है। जहां पे ट्यूशन आप लोगों को अगर कोई ऐप के माध्यम जो हमारे एप्लीकेशन है उस ऐप के माध्यम से अगर स्टडी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से स्टडी नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले, चाहे आप बीबीएम के यू हो या बीबीयू यूनिवर्सिटी हो या कोई ऑल ओवर यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, तो आप लोगों के लिए जो न्यू बैच स्टार्ट किया गया है सेमेस्टर 3 के लिए सेक पेपर के लिए, जहां पे ट्यूशन आपको 2 टॉपिक का तैयारी करवा जा रही है। पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स, दूसरा एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ। दोनों का दोनों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही चल रहे, जहां पे न्यू बैच स्टार्ट किया गया आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, जहां पे आप सबसे पहले देख सकते हैं तैयारी करेंगे नए अंदाज में। सो यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं कि नए अंदाज में किस तरह से हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं या हम क्वेश्चन को कैसे डील करें एग्जाम में, ए टू जेड यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, पहली बात। दूसरा, सबसे पहले देखिए, आप अगर चाहते हैं कि सर हमें इसमें तैयारी करना बेहतरीन तरीके से सेमेस्टर 3 में सेक पेपर से रिलेटेड और जिसमें आपको 2 सब्जेक्ट में से कोई भी हो, चाहे कोई भी स्ट्रीम से रिलेटेड, चाहे आप बीकॉम हो या बीए हो या बीएससी है, तीनों के लिए वैलिड है। जहां पे टेस्ट आप लोगों को 250 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं और साथ में लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन दोनों का दोनों आप लोगों को प्रोवाइड की जा रहे हैं, याद रखिएगा। तो आप लोगों को इसको करने से पहले, इतना स्टडी करने से पहले आप लोगों को आवर फैसिलिटी, इसमें आप लोगों को फैसिलिटी दी गई, ऑनलाइन क्लासेस होगी, बेस्ट कंटेंट दिए जा रहे हैं, पीडीएफ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, डाउट क्लासेस होगी और डाउट क्लियरेंस करवा जाएंगे, बेस्ट एक्सप्लेन होगा, बीओडी बैच जो है आपको मिलने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा सबसे पहले, तो सबसे पहले हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। क्या करना होगा? सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र 99 रुपीस में, याद रखिएगा, सेक पेपर को बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मैं सेक पेपर का इसलिए सेपरेट से तैयारी करवा रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट है वो क्रॉस होते हैं इसी पेपर में। तो इसके रिलेशन जो अभी न्यू बैच स्टार्ट हुआ है उसके लिए आपको सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे करना होगा, क्या हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको इस नंबर पे फोन पे करना है, फोन पे 99 रुपए का फोन पे करना है। फोन पे करने के बाद आपको सिर्फ 1 मिनट लगेंगे, आपका क्लासेस यानी आपको क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाएगी। किसी भी तरह से ऐप को डाउनलोड करने के बाद प्रॉब्लम होगी तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये हमारे टेक्निकल टीम के नंबर है। तो गाइस, मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें जुड़ चुके हैं, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं जुड़े तो बिल्कुल आप जुड़ने की कोशिश करें। तो चलिए आप लोग बिना देर के क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे एक एक बात को। सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है आपके सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है। यानी भारत का जो संविधान है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मुख्य विशेषता है उसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है क्या क्या विशेषता है। तो धीरे धीरे आपको वीडियो को पैसेंस बनाकर रखिए, गारंटी मैं लेता हूं कि आपको बिना याद किए आप कैसे एग्जाम में बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं, आपको इसमें मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप देखेंगे, क्वेश्चन को देखिए, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है। क्वेश्चन पे मूव करते हैं आंसर की ओर। सबसे पहले एकदम बच्चों की तरह हम लोग को स्टडी करना है। भारतीय संविधान सभा ने संविधान की रचना किया। पहली बात है कि भारतीय संविधान सभा ने जो है संविधान की विशेषता जो रचना की उसको क्या है। इस संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो है भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे। याद रखिएगा, इस संविधान को बनाने में 2 साल, याद रखिए कितना साल, 2 साल 11 महीना 18 दिन लगे। कितना साल? 2 साल 18
2 साल 11 महीना 18 दिन लगे इसको बनाने में। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता जो है वो निम्न प्रकार है। भारत में जो मुख्य विशेषता है वो निम्न प्रकार है, एक एक हम लोग देखेंगे, एक एक पार्ट को देखते हैं। पहला है आपके सामने लिखित एवं विशाल संविधान। जो भारत की संविधान है वो एक लिखित संविधान और एक विशाल संविधान है। एक एक पार्ट को हम लोग गौर करते हैं यहाँ पे, एक एक बात को समझिए, अगर समझ में आता है तो बेहतरीन तरीके से आप डील कर सकते हैं एग्जाम में। भारत का संविधान एक लिखित संविधान है और विश्व में जितने संविधान पाए जाते हैं उनमें से भारत का एक संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। कितना इनकी भाषा में, इसमें 395 प्लस अनुच्छेद और 12 अनुसूची पाई जाती है और इसमें 22 भाग में बांटा गया है। जो भारत का संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 22 भागों में बांटा गया है। विश्व के सभी संविधान से अच्छी अच्छी बातों को हमारे संविधान में लिया गया है। यानी किसी भी देश से, फॉरेन कंट्री से, कौन से देश से क्या संविधान में लिया गया है, ये हमारे संविधान में बहुत अच्छी तरह से डील किया गया है। जैसे एग्जांपल में बताता हूं कि संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा ब्रिटेन से। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, याद रखेंगे अमेरिका से। ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही हम लोग अच्छी तरह से डील कर रहे हैं। तो सबसे पहले आगे देखेंगे, अगला जो पॉइंट है वो है लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना। जो लोकतंत्र यानी याद रखिए डेमोक्रेसी, याद रखिएगा डेमोक्रेसी से रिलेटेड आज सेकंड पार्ट है। भारत का संविधान एक विशालतम संविधान है। सही बात है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इसके अनुसार भारत एक लोकतंत्र देश है। भारत क्या है, एक डेमोक्रेसी कंट्री है। भारत में सभी धर्मों के लोग पाए जाते हैं। बिल्कुल, भारत में बहुत सारे ऐसे धर्म हैं जो पाए जाते हैं जो अभी तक पता नहीं है। इसमें किसी एक धर्म के आधार पर फैसला नहीं किया जाता। ऐसा नहीं है कि मैं मुस्लिम हूँ तो मेरे पक्ष में कोई विवाद हुआ है तो फैसला हो जाएगी, मैं हिंदू हूँ कोई विवाद हुआ है तो मेरा पक्ष में फैसला हो जाए, ऐसा हमारे संविधान में नहीं कहा गया है। यही बताया गया कहाँ पे, लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना में। अगला क्वेश्चन पे यानी अगला जो स्टेटमेंट है, अगला जो पॉइंट नंबर है, जनता का अपना संविधान। भारत का जो संविधान है वो है अपना संविधान, किसका, तो जनता का। पब्लिक का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। याद रखिएगा इसमें क्या बताया गया है, तो एक पार्ट को आप ध्यान से स्टडी करें। भारत का संविधान का निर्माण समाज में पाए जाने वाले विभिन्न समुदाय में रहने वाले लोगों के नेता द्वारा हुआ है। बिल्कुल सही बात है कि भारत के जो संविधान का निर्माण हुआ है वो समाज में पाए जाने वाले विभिन्न समुदाय के जो नेता है उनके द्वारा हुआ है। इस संविधान में कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं है, कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं है, अनुच्छेद यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, कोई ऐसा अनुच्छेद नहीं है जिसमें यह प्रकट हो कि यह संविधान जनता का नहीं है। कोई ऐसा भारत में अनुच्छेद नहीं बनाया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया कि यह संविधान जनता का नहीं है। इसकी पुष्टि हम संविधान में लिखी प्रस्तावना से पाते हैं। यह प्रस्तावना इस प्रकार है, क्या किस प्रकार है, तो हम भारत के लोग भारत में एक संपूर्ण प्रभुत्व, समान समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, आत्मक गणरक्षण स्थापित करते हैं। ये स्टेटमेंट जो आपको याद रखिए कहां पे आपको लिखना है, जनता का अपना संविधान यानी पब्लिक का अपना कॉन्स्टिट्यूशन। अब आते हैं अनेक स्रोतों से तैयार किया हुआ संविधान। जैसे कि अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए, जो भारत का संविधान है वो बहुत सारे देशों से लिया हुआ हमारे देश का संविधान बना है। तो यहाँ पे जो बताया कि जो अनेक स्रोत से जो तैयार हुआ है हमारा संविधान, वो किस प्रकार तैयार हुआ है, तो ध्यान देंगे। भारत का संविधान विभिन्न स्रोतों से बनाया गया है। इस संविधान में ब्रिटेन संविधान का अनुच्छेद भी, ब्रिटेन अनुच्छेद के संविधान और कनाडा के संविधान से भी शामिल किया गया है। सभी देश के लगभग, पूरे विश्व के लगभग सभी देश से कुछ जो है पार्ट लिए गए हैं अलग अलग देश के संविधान से हमारे संविधान में। भारत की संसदीय प्रणाली ब्रिटेन अनुच्छेद से लिया गया है। जो भारत में जो संसदीय प्रणाली मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया कि जो भारत में संसदीय प्रणाली लिया गया है वो कहां से लिए गए, ब्रिटेन से। ओके, संघात्मक व्यवस्था कहां से लिए गए, रूस से। कहां से लिए गए, रशिया से संविधान से लिए गए। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व A to Z, इस सब को नोट करें क्योंकि आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन बनेंगे कि आपसे पूछा जाए संघात्मक व्यवस्था जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा वो कहां से लिया गया है, रूस से। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है, अमेरिका से। कहां से लिया गया है, अमेरिका। आपसे इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अनेक स्रोतों से तैयार किया हुआ संविधान, जिसमें आपको बताना है कि किस देश के संविधान से हमारे संविधान जो है विभिन्न स्रोतों, विभिन्न देशों के संविधान से लिया हुआ हमारे संविधान बना है, उसमें कौन से देश से क्या लिए गए, वो सब पार्ट को आपको यहाँ पे डील करना है। मूव करते हैं 5 नंबर में, धर्मनिरपेक्ष। क्या बताना है इसमें, धर्मनिरपेक्ष।
भारत के संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका अर्थ भारत का अपना कोई खास धर्म नहीं है। भारत जो संविधान है इसमें कोई ऐसा धर्म नहीं है डिस्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों को कोई भी अपना एक धर्म नहीं है। इस धर्म में डिस्टूडेंट यहाँ पे कहा गया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है A to Z इस पे आपको दिखना है। यहाँ पे आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो भारत जो संविधान है इसमें आप कोई भी धर्म का उल्लेख बेहतरीन तरीके से नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें विभिन्न जो धर्म के देश है। भारत के संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका अर्थ भारत का अपना कोई खास धर्म नहीं है। यह सभी धर्मों के समान रूप से देखा जाता है। यहाँ जो है सभी धर्मों के लोगों को समान रूप से देखता है और इसका कानून सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होता है। और यहाँ पे इसका जो कानून है वह सभी धर्मों के लिए लागू होता है। हमारे संविधान के अनुसार भारत के नागरिकों को धर्म के मामले में सभी को स्वतंत्र प्राप्त है। वह किसी भी धर्म को मान सकता है और किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। यानी मैं अगर हिंदू हूँ, अगर मैं मुसलमान में बनना चाहता हूँ तो मुझे कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, ये हमारे संविधान में कहा गया है। और मैं मुसलमान बनने के बाद मैं अपने धर्म के बारे में प्रचार कर सकता हूँ। इसके बारे में भी मेरे संविधान में यानी हम लोगों के संविधान में बहुत ही आनंद पूर्वक प्रचार प्रसार करने का उल्लेख किया गया है हमारे संविधान में। अब आते हैं अगला पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 6 में है कि लचीला तथा कठोर संविधान। जो भारत का संविधान है वह लचीला तथा कठोर संविधान है। इसमें क्या बताया गया है कि भारत का संविधान लचीला तथा कठोर दोनों है। जो भारत का संविधान है वह लचीला और कठोर दोनों प्रकार के है। याद रखिएगा, भारत का संविधान जो है लचीला और कठोर दोनों प्रकार के। आप अगर इस तरह से एग्जाम में लिखते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं की जो आपके पेपर में अभी जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें 100% आपका इसी तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में भी पूछे जाने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं बहुत सारे स्टूडेंट जो स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जो हमारे एप्लीकेशन से जुड़ चुके हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक जो स्टूडेंट जुड़े नहीं तो बिल्कुल हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ने की कोशिश करें और ज्यादा से ज्यादा आप उस स्टूडेंट इसको इन्वाइट करें जो बेहतरीन तरीके से सेक पेपर का तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि टेस्ट यहाँ पे आप लोगों को वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, दोनों प्रकार के क्वेश्चन के लिए इसमें आपको तैयारी करवाए जा रहे हैं। अगला ध्यान देंगे टेस्ट कि भारत का संविधान जो है लचीला कठोर दोनों है। इंग्लैंड की तरह उतना लचीला भी नहीं है और अमेरिका की तरह उतना कठोर भी नहीं है। अमेरिका की तरह उतना कठोर भी नहीं है और इंग्लैंड की तरह उतना लचीला भी नहीं है। भारत के संविधान में कुछ कानून ऐसे हैं जिसका संशोधन किया जा सकता है। भारत में देश में बहुत से ऐसे कानून ऐसे हैं जिसका संशोधन किया जा सकता है। और आपसे पूछा जाए कि भारत में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है, इसको ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा 368। किस देश के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका। ये आपको दो क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे डायरेक्टली। और कुछ कानून ऐसे हैं जिसका संशोधन नहीं किया जा सकता। कुछ कानून हमारे संविधान में ऐसा उल्लेख किया गया है जिसका संशोधन हम लोग नहीं करते थे। अगला पार्ट पे, अगले पार्ट जाने से पहले आप बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, आप बिल्कुल आप लोग जल्द से जल्द यहाँ पे आप लोग एनरोल करें, जहां पे आप लोग को 100% सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए जा रहे हैं एग्जाम के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। आप अगर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो एप्लीकेशन पे हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप क्लास सेमेस्टर 3 का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स और एनवायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ, जिसमें प्लस 200-250 क्वेश्चन प्लस एमसीक्यू करवाए जाएंगे, प्लस लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसका फ्री ड्यूरेशन मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया आप लोगों के पास मात्र कितना रुपया 99 रुपीस में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आप नहीं जुड़ पाए तो बिल्कुल आप जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश करें। तो डेस्टो यहाँ पे आप लोगों को जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों का ये आवर फैसिलिटी है, इसमें आप लोगों को इतना सारा फैसिलिटी दिए गए हैं। तो आते हैं अगला पे, आप लोग अगला क्वेश्चन पे यहाँ पे आते हैं। अगला स्टेटमेंट पे, अगला स्टेटमेंट क्या है, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में क्या कहा गया है तो सबसे पहले ध्यान देंगे भारतीय संविधान की यह एक प्रमुख विशेषता है। संविधान के तीसरे भाग, याद रखिएगा मौलिक अधिकार को भाग नंबर कितना बताया गया है, तीसरे भाग। तीसरे भाग में अनुच्छेद 14 से 17 32 तक भारतीय मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। यह अधिकार जो है निम्न प्रकार से है। किस प्रकार से, निम्न प्रकार से। पहला समानता का अधिकार, पहला क्या बताया गया है, समानता का अधिकार। दूसरा यहाँ पे डेस्टिन यहाँ पे ध्यान देंगे जो दूसरा स्टेटमेंट है क्या है, तो दूसरा दिया है क्या, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इतना जो है आपको
अधिकार प्राप्त है कहां पे? मौलिक अधिकार में, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। सो गाइस आप लोग बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे, जहां पे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगला जो क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड या शॉर्ट क्वेश्चन से, वो किस तरह से आपको लिखना है या किस तरह से आप भारत के संविधान के विभिन्न स्रोतों के साथ साथ और क्वेश्चन क्या पूछे जाने वाले हैं, तो सब कुछ हमारे एप्लीकेशन पे आप लोगों को अवेलेबल है। तो बिल्कुल हमारे एप्लीकेशन से जुड़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू क्वेश्चन के साथ मिलते हैं सेक पेपर में। तब तक के लिए